मेवात इलाका भले ही पिछड़ेपन के लिए जाना जाता हो, संसाधनों का अभाव होते हुए भी यहाँ पर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है ख्वाजलीकला गांव के रहने वाले पूर्व सरपंच पहलू खान के बेटे अलीजान ने, जिन्होंने दिल्ली के रोहिणी में इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर 83 किलोग्राम सीनियर कैटेगरी बेंच प्रेस में 150 किलो वजन उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीत कर मेवात का नाम रोशन करने का काम किया है। अलीजान की इस उपलब्धि से खुश होकर गांव वालों ने उन्हें माला पहनाकर व पगड़ी बांधकर खुशी का इजहार करते हुए उनका जोरदार स्वागत किया है। पावर लिफ्टिंग में अलीजान की ये कोई पहली उपलब्धि नहीं है। इससे पहले भी वो फरीदाबाद और दिल्ली के मालवीय नगर में पावर लिफ्टिंग में बाजी मार चुके हैं। एटीवी हरियाणा से बातचीत के दौरान अलीजान ने बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार और गांव वालों का उनके लिए हमेशा से सहयोग रहा है। देखिए रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद अलीजान है। अलीजान जी, पावर लिफ्टिंग का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें आपने स्वर्ण पदक जीता है जी। कौन सा कार्यक्रम है, कहाँ पे ये आपने जो पदक जीता है? ये पावर लिफ्टिंग का दिल्ली में हुआ था, रोहिणी में। तो वहीं बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट में मैंने भाग लिया था, तो उसी में दोनों में गोल्ड मेडल लिया है। कौन सी फर्स्ट प्लेस भाग लिया था और कितने वजन आपने उठाया होगा? 83 kg में सीनियर कैटेगरी में खेला था, और मैंने बेंच प्रेस में 140 kg और डेड लिफ्ट में 220 kg उठाया था। इस कार्यक्रम में मेवात से कितने बच्चों ने टोटल भाग लिया था? मेवात से 2 लड़के और थे मेरे दोस्त साथ में, और उधर से थे फरीदाबाद से, और बाहर के लड़के थे खेलने में। मेरी कैटेगरी में कम खास मतलब 20-25 बंदे थे, सब में अलग अलग ऐसे होते हैं हर कैटेगरी में। इससे पहले भी किसी और प्रोग्राम में भी आपने भाग लिया है? एक दिल्ली में हुआ था, एक फरीदाबाद में, उसमें भी मैंने एक में स्वर्ण पदक जीता था, एक में सिल्वर मेडल, दोनों में। एक में फर्स्ट प्लेस थी, एक में सेकंड प्लेस। तो आगे के लिए क्या रणनीति है, क्या करना चाहते हैं देश के लिए? जी, मैं आगे तक खेलना चाहता हूँ। मतलब इसके बाद नेशनल की तैयारी है, उसके बाद इंटरनेशनल की सोच रखी है। अल्लाह कामयाब करे। इस मुकाम तक पहुंचने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा, किस तरीके से जद्दोजहद करनी पड़ी? इसके मैं जब फर्स्ट टाइम खेला था तो प्रैक्टिस टाइम पे एक लेग में मेरी इंजरी हो गई थी, तो उसकी वजह से कम 3 महीने का रेस्ट लेना पड़ा था। तो मैं सोच रहा था कि अब मैं बिल्कुल नहीं खेल पाऊँगा। फिर उसके बाद में मैंने दोबारा से मेहनत करी, डाइट वाइट अच्छे से ली, फिर दोबारा से अल्लाह का करम है, दोबारा से मैं वहीं पर आ गया, और अभी और अच्छा करने की सोच रहा हूँ। सबसे पहले एटीवी हरियाणा का स्वागत करना चाहता हूँ, जो इसने इस मामले को उजागर करने का काम किया है। और हमारे ये जो युवा इसमें कहानी में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और इसने स्वर्ण पदक जीता है। हमारे पूरे गांव और मोहल्ले में बहुत खुशी का माहौल है, और हम चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे इस तरह आगे बढ़ते रहें और देश के बच्चे आगे बढ़ते रहें। ऐसे में कहा सर गांव वाले मतलब खुशियाँ हैं बात, और मेवात में मतलब बहुत आदमी है बात खुश सांग भाई, जो मतलब एक टॉप में जीत कर लाना। बहुत खुश हैं जी हम। किस तरीके से खुशी देखने को मिल रही है गांव में, आसपास के गांव में, इलाके में? बहुत खुशी मिल रही है जी। अब पिछड़ा इलाका जी हमारा एक इलाका मेवात में जो बंदा बढ़िया लिख रहे थे,